दोस्तों, क्या चीन और उत्तर कोरिया के रिश्तों में सब कुछ ठीक है? अगर हाँ तो फिर 7 साल बाद शी जिनपिंग को खुद प्योंगयांग जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर नहीं है तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि चीन को अपने सबसे पुराने सहयोगी के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश करनी पड़ रही है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जो दिखाई देता है उसके पीछे एक कहानी और छिपी होती है। शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया दौरा भी ऐसी ही एक कहानी है। ऊपरी तौर पर यह दो पुराने सहयोगियों की मुलाकात लग सकती है, लेकिन जब हम इसके पीछे के राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक पहलुओं को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। दरअसल यह दौरा सिर्फ दोस्ती का प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय राजनीति का एक बड़ा खेल छिपा हुआ है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चीन और उत्तर कोरिया के संबंध कई दशकों पुराने हैं। कोरियाई युद्ध के समय दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया था। इसी वजह से दोनों देश अपने रिश्तों को विशेष महत्व देते हैं। लंबे समय तक चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा आर्थिक और राजनीतिक सहयोगी बना रहा है। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चीन के साथ व्यापार पर निर्भर रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के विश्लेषक मानते हैं कि प्योंगयांग पर सबसे अधिक प्रभाव बीजिंग का है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालात बदलने लगे हैं। विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई नए समीकरण बने हैं। इन्हीं बदलते समीकरणों के बीच रूस और उत्तर कोरिया के संबंध तेजी से मजबूत होने लगे। यहीं से चीन की चिंता भी बढ़नी शुरू हुई। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है, आखिर रूस और उत्तर कोरिया इतने करीब कैसे आ गए? जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए तब रूस को ऐसे देशों की जरूरत थी जो उसके साथ खड़े रह सकें। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। दोनों देशों के हित एक दूसरे से मेल खाने लगे थे। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ने लगा। उच्च स्तरीय मुलाकातों की संख्या भी बढ़ने लगी। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे की खुलकर प्रशंसा की और फिर दुनिया ने देखा कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। यही वह स्थिति थी जिसने बीजिंग को सतर्क कर दिया, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि उत्तर कोरिया सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, वह चीन की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। चीन नहीं चाहता कि उसकी सीमा के पास कोई ऐसा भू राजनीतिक परिवर्तन हो जो उसके प्रभाव को कमजोर कर दे। यही कारण है कि शी जिनपिंग का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि चीन वास्तव में चाहता क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है प्रभाव बनाए रखना। चीन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उत्तर कोरिया पूरी तरह रूस के प्रभाव क्षेत्र में न चला जाए। दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय स्थिरता। उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। जब भी उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण करता है या कोई बड़ा सैन्य कदम उठाता है तब पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता है। इसका सीधा असर चीन पर भी पड़ता है। तीसरा उद्देश्य है अमेरिका को संदेश देना। चीन यह दिखाना चाहता है कि पूर्वी एशिया की राजनीति में उसकी भूमिका अभी भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह यह संकेत देना चाहता है कि उत्तर कोरिया के साथ उसके संबंध अभी भी मजबूत हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही दिलचस्प है। उत्तर कोरिया आखिर क्या चाहता है? बहुत से लोग मानते हैं कि उत्तर कोरिया पूरी तरह चीन पर निर्भर है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। किम जोंग पिछले कुछ वर्षों से अपनी विदेश नीति को अधिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उनके रूस के साथ बढ़ते संबंध इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्योंगयांग समझता है कि अगर उसके पास कई शक्तिशाली साझेदार होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति मजबूत होगी। यही वजह है कि उत्तर कोरिया चीन और रूस दोनों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। चीन और रूस आज कई वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों देशों के हित हर जगह पूरी तरह समान है। जहां बात उत्तर कोरिया की आती है वहां दोनों देश अपने अपने रणनीतिक हितों को भी देखते हैं। रूस उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है, तो वहीं चीन चाहता है कि प्योंगयांग पर उसका प्रभाव बना रहे। यही कारण है कि उत्तर कोरिया आज एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक केंद्र बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या चीन और उत्तर कोरिया के रिश्तों में
दूरी आ चुकी है? इसका जवाब सीधा नहीं है। दोनों देशों के संबंध अभी भी मजबूत हैं। दोनों के बीच औपचारिक रक्षा समझौता मौजूद है, आर्थिक संबंध भी जारी हैं। लेकिन यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में रिश्तों की गर्मजोशी पहले जैसी दिखाई नहीं देती। 2024 में दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ अपेक्षाकृत साधारण तरीके से मनाई गई थी। कई विश्लेषकों ने इसे रिश्तों में आई ठंडक का संकेत माना था। इसी पृष्ठभूमि में शी जिनपिंग का यह दौरा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश भी है। एक संदेश उत्तर कोरिया के लिए, एक संदेश रूस के लिए और एक संदेश अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के लिए। अब भविष्य की बात करते हैं। आने वाले समय में 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली संभावना यह है कि चीन और उत्तर कोरिया अपने संबंधों को पहले से अधिक मजबूत कर लें। दूसरी संभावना यह है कि उत्तर कोरिया चीन और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। और तीसरी संभावना यह है कि रूस का प्रभाव लगातार बढ़ता जाए, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में नए बदलाव देखने को मिले। फिलहाल सबसे अधिक संभावना दूसरे विकल्प की ही दिखाई देती है। किम जोंग उन दोनों शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जबकि चीन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर कोरिया उसकी रणनीति पहुंच से बाहर न जाए। दोस्तों, अगर पूरे घटनाक्रम को एक वाक्य में समझें तो कहा जा सकता है कि शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया दौरा सिर्फ दोस्ती का प्रतीक नहीं है, यह प्रभाव, शक्ति संतुलन, सुरक्षा और भविष्य की एशियाई राजनीति को लेकर चल रही एक बड़ी रणनीतिक कवायद का हिस्सा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में इस दौरे के क्या परिणाम सामने आते हैं। क्या चीन अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? क्या रूस अपना प्रभाव बढ़ाता रहेगा, या फिर उत्तर कोरिया दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर अपने हितों को आगे बढ़ाएगा? इन सवालों के जवाब ही पूर्वी एशिया की राजनीति की अगली दिशा तय करेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।